घर का इंटीरियर करना है और आप बहुत कंफ्यूज है कि कौन सा डिज़ाइन लेना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, क्या फिनिशिंग लेना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं विनायक आयरे फ्रैंक एंड फास्ट इंटीरियर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम हैं सीवुड नई मुंबई में, जहाँ पे हम लोगों ने रिसेंटली 2 BHK का इंटीरियर कंप्लीट किया हुआ है। तो वहाँ पे आज हम देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने मटेरियल यूज़ किया हुआ है, कौन सा फिनिशिंग लिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका इंट्रेंस से। तो चलिए बात करते हैं एंट्रेंस की। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सेफ्टी डोर लिया हुआ है। सेफ्टी डोर के साथ में वॉल पैनलिंग लिया हुआ है। वॉल पैनलिंग में हम लोगों ने विनियर लैमिनेट यूज़ किया है ताकि फिनिशिंग विनियर के जैसा लगे। और डोर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 3 कलर्स लिए हुए हैं, 3 फिनिशिंग लिए हुए हैं। फर्स्ट विनियर फिनिश है, मार्बल फिनिश है और एंटिक फिनिश है। जो सेफ्टी डोर का आप ग्रिल देख रहे हैं, इसका जो कलर है एंटिक कलर है, वही सेम कलर का हम लोगों ने यहाँ पे हैंडल भी लिया हुआ है। ये ओवरऑल 3 कलर में हम लोगों ने इंट्रेंस बनाया हुआ है। अभी बात करते हैं हम लोग टीवी यूनिट की। यहाँ पे टीवी यूनिट्स हम लोगों ने पूरे वॉल पे लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग निश दिए हुए हैं और उसमें एक स्पॉटलाइट दिया हुआ है ताकि जो भी आप इधर आर्टिफैक्ट्स रखेंगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा लाइट जब अगर आता है तो दिखने के लिए अच्छा दिखता है। इसी के आगे अगर थोड़ा सा हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने चारकोल राफ्टर दिया हुआ है। वुडन फिनिश में चारकोल राफ्टर यहाँ पे हम लोगों ने लगाया हुआ है। जिस टीवी के बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये मार्बल फिनिश है, ये मार्बल लैमिनेट है। जो मार्बल फिनिश लैमिनेट आता है यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। और उसी के साथ उसमें हम लोगों ने गोल्डन टी पट्टी यहाँ पे यूज़ की हुई ताकि उसका लुक और उठ के आए। टीवी के नीचे हम लोगों ने स्टोरेज दिया हुआ है, जिसमें हम लोग रिमोट्स रख सकते हैं, पेन ड्राइव रख सकते हैं, जो भी टीवी से रिलेटेड जितने भी सामान है वो रखने के लिए हम लोगों ने नीचे ड्रॉवर्स दिया हुआ है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये ऊपर हम लोगों ने स्पॉटलाइट दिया हुआ है ताकि टीवी का एक अलग से लुक आ जाए। टीवी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक टेम्पल यूनिट का प्रोविज़न किया हुआ है। टेम्पल यूनिट्स के बोथ द साइड्स हम लोगों ने एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है, वाइट एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है और बैक साइड में बैकलाइट एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है जिसमें से लाइट पास होता है। और उसी के साथ हम लोगों ने उसके ऊपर एक डिज़ाइन लिया हुआ है ताकि वो पीछे वाला जो लुक है टेम्पल का वो अच्छा लगे। टेम्पल से रिलेटेड जो भी सामान है वो रखने के लिए नीचे हम लोगों ने स्टोरेज दिया हुआ है, उसमें जो भी टेम्पल से रिलेटेड सामान आप रख सकते हैं। उसी के साथ एक लेस दिया हुआ है जिसके ऊपर आप जो भी एक्स्ट्रा आपका सामान है, समझो पूजा करने के टाइम पे आपका अगर फ्रूट्स रखना है या फ्लावर्स रखना है, वो सब रखने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने लेस दिया हुआ है। काम होने के बाद इसको आप बंद कर सकते हैं। ये पूरे दीवार पे हम लोगों ने टेम्पल यूनिट्स और टीवी यूनिट्स का प्रोविज़न किया हुआ है। जो बड़ा वॉल है उसको हम लोगों ने पूरा यूटिलाइज़ किया हुआ है ताकि वो एम्प्टी ना रहे और दिखने के लिए टीवी यूनिट्स बड़ा लगे और उसी के साथ टेम्पल यूनिट का भी प्रोविज़न हो जाए। ये वास्तु के हिसाब से हम लोगों ने टेम्पल यूनिट का प्रोविज़न यहाँ पे किया हुआ है। टीवी के सामने यहाँ पे हम लोगों ने एल टाइप का सोफ़ा दिया हुआ है। एल टाइप का सोफ़ा थोड़ा बड़ा होता है और वो रखने के लिए जो वॉल था वो वॉल शॉर्ट वॉल था, तो सोफ़ा थोड़ा सा बाहर जा रहा था तो दिखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डाइनिंग पार्टीशन दिया हुआ है। इसमें 2 पर्पज़ सॉल्व हो जाते हैं। कोई अगर उधर खाना खा रहा है और कोई यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं तो यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता है। जो भी एक्स्ट्रा सोफ़ा बाहर आ रहा है वो भी ख़राब नहीं लगेगा। ये 2 पर्पज़ के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे एक पार्टीशन दिया हुआ है और उसमें आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए एक प्रोविज़न किया हुआ है। अंदर से उसमें स्पॉटलाइट दी हुई है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे 2 + 2 4 और यहाँ पे एक बैठ के मतलब टोटल 5 पर्सन्स बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप ये वॉल पे देखेंगे, डाइनिंग से जो रिलेटेड वॉल है, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा डेकोरेटिव किया हुआ है। यहाँ पे जो हम लोगों ने मटेरियल यूज़ किया हुआ है ये मार्बल टाइल्स है, उसके साथ गोल्डन टी पट्टी यूज़ की हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने राफ्टर यूज़ किए, चारकोल राफ्टर्स यूज़ किए हुए हैं और ऊपर हम लोगों ने ट्रैक लाइट डाला हुआ है। तो उनको जो पर्पज़ था कि बुक्स थोड़े से रखने के लिए बुक स्टोरेज चाहिए था, तो हमें यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा था कहाँ रखने के लिए, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे एक डिज़ाइन दे के यहाँ पे हम लोगों ने नीचे एक बुक स्टोरेज बनाया हुआ है। किचन की अगर बात करेंगे
तो दोनों साइड में हम लोगों ने यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, मेन प्लेटफॉर्म और सर्विस प्लेटफॉर्म। सर्विस प्लेटफॉर्म और मेन प्लेटफॉर्म में जो वाइट कलर का आप जो टॉप देख रहे हैं ये नैनो मार्बल है। नैनो मार्बल का दोनों जगह पे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। उसी के साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कैबिनेट है। कैबिनेट में हम लोगों ने कटलरी, कप एंड सॉसर, थाली, प्लेन बास्केट्स और पुल आउट यहाँ पे दिया हुआ है। नैनो मार्बल के टॉप के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा डार्क कलर में हम लोगों ने टाइल्स लिया हुआ है। ऊपर यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है, जो रिलेटेड किचन से जो रिलेटेड स्टोरेज है वो रखने के लिए ओवरहेड स्टोरेज यहाँ पे दिया हुआ है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो लॉफ्ट दिया हुआ है, जो बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग सामान, वो हम लोग ऊपर लॉफ्ट में रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेक्सिबल टैप दिया हुआ है, तो हाइट के हिसाब से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं ताकि वो बैक पे ज़्यादा बेंड होकर आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं, उसको आगे पीछे आप करके जो वॉश करना है, बर्तन वॉश करना है, वो आप कर सकते हैं। किचन की अगर दूसरी तरफ की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। सर्विस प्लेटफॉर्म के नीचे हम लोगों ने प्लेन ट्रॉलीज दी हुई है और एक जगह पे हम लोगों ने स्पेस एम्प्टी रखा है ताकि जो बड़े आपके डब्बे रहेंगे वो सब रखने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने उसका स्पेस दिया हुआ है। ऊपर वैसे ही बीच में हम लोगों ने सेम पैरेलल वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोवेव रखने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक शेल्फ दिया हुआ है ताकि यहाँ पे जो सर्विस प्लेटफॉर्म पे आप अगर कुछ माइक्रोवेव रखते हैं, कुछ सामान रखते हैं, तो ये स्पेस कम हो जाता है। वो स्पेस कम नहीं होना चाहिए करके हम लोगों ने यहाँ पे माइक्रोवेव के लिए एक ओपन शेल्फ बनाया हुआ है। ऊपर की अगर बात करेंगे तो वह ऊपर की तरफ हम लोगों ने ओवरहेड स्टोरेज दिया हुआ है और उसके ऊपर लॉफ्ट दिया हुआ है। जो भी सामान है आप ओवरहेड स्टोरेज और लॉफ्ट में रख सकते हैं। तो अगर खाना खाने से पहले हाथ धोना है गेस्ट के लिए या है तो उसके लिए इजी रहे, बाथरूम में जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने वो एक स्पेस वॉश बेसिन के लिए रखा हुआ है। ये किचन से लग के ही है। किचन जैसे एंट्री करेंगे तो एंट्री से पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक वॉश बेसिन का प्रोविज़न दिया हुआ है। गोल्ड कलर का हम लोगों ने यहाँ पे पिलर कॉक लिया हुआ है और ऊपर की तरफ हम लोगों ने जो टच वाला जो मिरर होता है जिसमें से आपको इम्पैक्ट आते हैं, ये टच लाइट्स वाला जो मिरर है यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग मास्टर बेडरूम में हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। जैसे ही मास्टर बेडरूम में आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आप बेड देख रहे हैं। बेड के बैक साइड में हम लोगों ने कुशन दिया हुआ है और यहाँ पे जो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक वर्क स्टेशन दिया हुआ है। वहाँ पे बैठ के आप अगर लैपटॉप पे कुछ काम करना है, किताब पढ़ना है या जो भी आपको लिखना है या पढ़ना है, वो सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 2 लेज दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप आर्टिफैक्ट्स ये सब कुछ रख सकते हैं या आपके जो बुक्स है या कुछ रिलेटेड आपका सामान है वो वहाँ ऊपर आप रख सकते हैं। उसी के साथ साइड में एक साइड टेबल दिया हुआ है। जो आपको चार्जिंग करना है तो उसका चार्जर हो गया, एयरफोन्स हो गए, ये सब रखने के लिए, मेडिसिन हो गया, वो सब रखने के लिए साइड टेबल पे हम लोगों ने 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, तो वो आप स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। बेड के अगर दूसरी तरफ की बात करेंगे तो हम लोगों ने दूसरी तरफ खाली लेज दिया हुआ है, तो पानी बॉटल्स है ये सब आप उसके ऊपर रख सकते हैं। बेड के बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये वॉल को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 3D वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। उसी के साथ दोनों तरफ हम लोगों ने वॉल लैंप दिए हुए हैं और ऊपर एक स्पॉटलाइट दिया हुआ है ताकि बैक साइड जो है यूनिट्स जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो बेड जब भी आप बेड के बैक साइड में देखेंगे तो थोड़ा आपको लुक अच्छा लगे। जैसे मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने वार्डरोब का स्लाइडिंग वार्डरोब, फुल हाइट स्लाइडिंग वार्डरोब का यहाँ पे हम लोगों ने प्लेसमेंट किया हुआ है। उसके ऊपर जो हम लोगों ने मटेरियल यूज़ किया है ये लैमिनेट है और उसका फिनिशिंग जो है ये मार्बल फिनिश है। मार्बल फिनिश के साथ में जो मार्बल्स के जो अंदर जो कलर्स है वही सेम कलर का हम लोगों ने प्लेन लैमिनेट यूज़ किया हुआ है और ये दोनों का मर्ज करके हम लोगों ने यहाँ पे एक डिज़ाइन लिया हुआ है। तो मेन डोर के पीछे अगर आप देखेंगे तो वही डिज़ाइन हम लोगों ने कंटिन्यू यहाँ पे किया हुआ है। तो टोटल आप अगर ये यूनिट देखेंगे तो आपको सेम यूनिट लगेगा, सेम कलर, सेम थीम, वही सेम पैटर्न हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया है। ये बाथरूम का डोर है, बाथरूम के डोर पे भी हम लोगों ने सेम डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है। जैसे ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने ड्रेसिंग टेबल विथ स्टोरेज हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ही आप ये खोलेंगे तो पीछे की तरफ आपका स्टोरेज पूरा मिल जाता है जिसमें आप पाउडर हो गया, परफ्यूम्स हो गए या मेडिसिन हो गए, ये सब आप अंदर की तरफ रख सकते हैं। नीचे 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं जिसमें आप जो भी ड्रायर होता है या
ड्रायर है, कोम है, ये पाउडर है, जो भी है आप नीचे स्टोरेज जो ड्रॉवर स्टोरेज दिया है उसमें रख सकते हैं। इसी तरह अगर ये रूम की अगर मास्टर बेडरूम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्बल थीम लिया हुआ है, मार्बल उसी के साथ ग्रे कलर हम लोगों ने मार्बल के साथ लिया हुआ है। अभी हम चिल्ड्रन बेडरूम में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल हाइट स्लाइडिंग वार्डरोब दिया हुआ है। ओवरऑल ये रूम में हम लोगों ने वाइट थीम रखा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बोलते हैं कि हमें सिंपल चाहिए, वाइट चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने पूरा ये वाइट लिया हुआ है। पूरे वाइट में उतना गेटअप नहीं आता है करके हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल लैमिनेट यूज़ किया हुआ है ताकि उसका लुक थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे बेड का प्रोविज़न किया हुआ है। ये हाइड्रोलिक बेड है, इसके लिए गादी हटाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको लिफ्ट अप करके नीचे का सामान निकाल सकते हैं। बैक साइड पे कुशन दिया हुआ है ताकि आप बैठने के बाद में ये कुशन आपको सॉफ्ट फील होगा और पढ़ने के टाइम पे आपको थोड़ा सा बैक साइड में जो अगर हार्ड स्पेस होता है तो बैक साइड में थोड़ा सा लगता है, तो ये कंडीशन में वो अच्छा, ये कंडीशन में वैसा नहीं होता है। ये साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड के साथ में हम लोगों ने साइड टेबल दिया हुआ है ताकि जो भी स्टोरेज है, फॉर एग्जांपल एसी का रिमोट हो गया, आपका एयरफोन हो गया, चार्जर हो गया, ये सब रखने के लिए साइड में हम लोगों ने एक साइड टेबल दिया हुआ है। बैक साइड में हम लोगों ने एक ट्रैक लाइट दी हुई है, तो ट्रैक लाइट्स इसके लिए दिया हुआ है ताकि आप उसके नीचे कोई भी आपका अगर फ़ोटो है या फ़ोटो फ्रेम है, एब्स्ट्रैक्ट पेंट है, ये सब यहाँ पे आप प्रोविज़न कर सकते हैं। उसके लिए बैक साइड पे एक ट्रैक लाइट दिया हुआ है। बेड के साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल विथ स्टोरेज दिया हुआ है। स्टोरेज के लिए यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है। नीचे 2 ड्रॉर्स दिए हुए हैं, तो ड्रॉर्स में जो भी रिलेटेड ड्रेसिंग से रिलेटेड जो भी सामान है आप नीचे ड्रॉर्स में रख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप ये रूम में देखेंगे तो वाइट कलर ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, उनको वाइट कलर बहुत पसंद है, उसके हिसाब से सब जगह पे हम लोगों ने ब्लैक एंड वाइट थीम लिया हुआ है। अगर आप घर का इंटीरियर कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे डिज़ाइनर सिलेक्ट करना है, किसको काम देना है, कम बजट में कैसे बिठाना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। तो इसके लिए आपको जो भी है पहले डिज़ाइनर सिलेक्ट करने हैं जिनका काम आपको अच्छा लगा है, तो उन सबको आपको मिलना है, उनका जो काम किया हुआ है। आप रिसेंटली काम कोई भी मत देखिए, रिसेंटली काम कोई भी अगर सस्ता वाला भी मटेरियल होगा, सादे वाले मटेरियल में भी होगा, तो भी रिसेंटली काम कभी भी ख़राब नहीं होता है। आप उनका 6 महीने, 8 महीना, 1 साल हुआ वो काम देख लीजिए, तो आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कि उन्होंने 1 साल के बाद भी उनका क्वालिटी क्या है, मेंटेनेंस क्या है, कस्टमर का रिव्यूज़ क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको पता चल जाती है। बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर सब लोग मरीन प्लाई में काम करके दे रहे हैं और मरीन का आपको बता दीजिए कैसे रहेगा। तो हम लोग बोलते हैं मरीन प्लाई ऐसा कुछ प्लाई में काम नहीं होता है नहीं करके नहीं, लेकिन एक्चुअल उसकी ज़रूरत नहीं होती है। BW और MR प्लाई तक ठीक है, मतलब मॉइस्चर रेजिस्टेंस या बॉयल वाटर रेजिस्टेंस ये प्लाई आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल फर्नीचर के लिए। और जो पानी से रिलेटेड है उसको BWP बोला जाता है, बॉयल वाटर प्रूफ रहता है। वो प्लाई से पानी से रिलेटेड जिधर काम होता है वो काम करना चाहिए। मरीन प्लाई करके मेरे हिसाब से तो मेरा अंदाज़ा है कि 70 to 80% लोग यही बोलते हैं कि मरीन में काम करके देंगे। एक्चुअल मरीन बहुत महंगा होता है। तो ये मरीन कौन सा होता है? तो ये मरीन खाली प्लाई के ऊपर प्रिंट आता है। अगर एक्चुअल उसका अगर आप CML नंबर जो लाइसेंस नंबर होता है, एक प्लाई के ऊपर एक लाइसेंस नंबर होता है, अगर वो लाइसेंस नंबर आप जाके अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको फेक मिलेगा, उसका कोई डिटेल्स नहीं मिलेगा। अगर एक्चुअल CML नंबर जो ये कंपनी है, जो ब्रांड है, उनके आप देखिए जो CML नंबर आप अगर इस पे गूगल पे जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा उसका डिटेल आ जाएगा कि कौन सा क्वालिटी है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर्स कौन सा है, उसका लाइसेंस का वैलिडिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। कभी भी आप कोटेशन लेते हैं तो डिटेल के साथ ले लीजिए, क्योंकि इंटीरियर लाइन में आपको अगर मैं 10 लाख का अगर कॉस्टिंग प्रोडक्शन अगर 10 लाख का है तो उसमें आप वो 8 लाख तक भी लेके आ सकते हैं, 7 लाख तक भी लेके आ सकते, इतना वेरिएशंस है। तो आप जैसे ही कॉस्ट कम करते जाएंगे तो वैसे क्वालिटी भी कम होगा। अभी उसको आपको चेक भी करना है, बार बार जाना है साइट पे, अगर काम चालू है तो आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए, जिसको आप काम दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि वो काम करने के लिए भी ऑनेस्ट है नहीं है, या जो बोल रहे हैं वही दे रहे कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसका जब भी आप ओल्ड काम देखेंगे, ओल्ड कस्टमर से पूछेंगे कि उन्होंने काम करने के टाइम पे बराबर किया नहीं किया, तो आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। काम देने के टाइम पे खाली कॉस्टिंग मत देखिए, कॉस्टिंग के साथ वो क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर कॉस्ट की अगर आप एक कैलकुलेशन करेंगे बेसिक मटेरियल पे, तभी भी आपको 30 to 40% का डिफरेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का जो प्रोजेक्ट है
वो 7 लाख में भी हो सकता है, 8 लाख में भी हो सकता है, 9 लाख में हो सकता है। अगर आप उसके बार्गिन करेंगे, 10 लाख का प्रोजेक्ट आप बोलेंगे कि 7 लाख 8 लाख में करो, 9 लाख में करो, तो क्वालिटी वहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाता है। कोई ना नहीं बोलेगा, करेंगे, लेकिन उसमें वो क्वालिटी कम हो जाता है। बात होता है मार्जिन का। लोग बोलते हैं कि नहीं वो कॉन्ट्रैक्टर्स है या वो छोटे डिज़ाइनर्स है, फ्रीलांसर है, वो कम मार्जिन में काम करते हैं। मार्जिन में आपको कभी भी उतना वेरिएशंस नहीं मिलेगा। मार्जिन में अप्रॉक्सीमेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5% का मैक्सिमम डिफरेंस आएगा, लेकिन मटेरियल में आपको 30 to 40% का डिफरेंस आएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। अगर आप लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं तो मार्केट्स में आपको सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो मेहनत का पैसा आप इंटीरियर्स के लिए दे रहे हैं या इंटीरियर्स के लिए लगा रहे हैं, उसका आपको आउटपुट अच्छा से मिले। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको फ्री में कंसल्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।